जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन में भारतीय नौसेना ने अपने हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जिसका नाम आइनस निर्देशक है उसको कमीशन कर लिया है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना लगातार अपने आप को मॉडर्नाइज करने के साथ ही साथ अपनी शक्ति क्षमता को और भी प्रबल करती जा रही है और इसी प्रबलता के साथ 18 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने नेवी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक आइनस हमारे निर्देशक को कमीशन कर लिया है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसी दिसंबर मंथ में टोटल 4 शिप्स इंक्लूडिंग सबमरीन को आपका इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा और अब इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। हमारी आइनस निर्देशक को इसमें शामिल कर लिया गया है। निर्देशक का अगर आप इंग्लिश अनुवाद देखें तो इसको डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, निर्देशक का अर्थ होता है कि निर्देश देने वाला, कि हमको कार्य कैसे करना है। इस शिप को भारतीय नौसेना के सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट की तहत बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ के द्वारा हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में किया गया। इस शिप का निर्माण भारत की ही कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा करवाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो इनके द्वारा इस प्रकार के सबसे लार्ज सर्वे वेसल का निर्माण किया गया है। इसकी हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये हमारे जो आइनस निर्देशक है भारतीय नौसेना के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे, नेविगेशन और मैरीटाइम ऑपरेशन को सपोर्ट करने का कार्य करेगी। तो मल्टीपर्पस वेसल है जिसके तहत हम मेनली अपने रिसर्च हाइड्रोग्राफिक सर्वे को करेंगे। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से जमीन में बहुत सारे मिनरल्स, तत्व, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसी तरीके से समुद्र में भी ये चीजें रहा करती हैं, जिसको एक्सप्लोर करने की जिम्मेदारी हमारी रहा करती है, जिससे कि हम उसको अपने इकोनॉमिक बेनिफिट में आपका ला सकें। इस शिप को टोटल 80% इंडिजिनस कंटेंट के द्वारा भारत में ही बनाया गया है। इस शिप में हाइड्रोग्राफिक सिस्टम के साथ मल्टी बीम इको साउंडर्स, साइड स्कैन सोनार्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, अन्य उपकरण लगाए गए हैं जो इसको एक उच्च क्षमता वाला शिप बनाता है। इस शिप की टोटल लेंथ 110 मीटर की है। इसका डिस्प्लेसमेंट 3800 टन का है। इसमें टोटल 2 डीजल इंजन्स लगे हैं जो कि इसको पावर देता है कि ये काफी बेहतरीन तरीके से हमारे नौसैनिकों को इस जहाज को आपका आगे ले जा पाए और 200 के करीब 200 से अधिक इसमें लोग यानी कि हमारे नौसैनिक आपके शामिल हो सकते हैं। इसकी इंड्योरेंस की बात करें तो 25 डेज तक ये सी में आपकी बनी रहेगी बिना रुकावट के और इसकी स्पीड 18 नॉट्स की है। तो काफी उच्च क्षमता के साथ इसको बनाया गया है। ये भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी को और भी बढ़ाएगी। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सक रहे हैं। निर्देशक का हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है और इसी प्रकार की और सर्वे वेसल भारत के द्वारा निर्माण की जा रही है। 2022 में आपको याद होगा निस्तार और निपुण नाम की 2 हमारी डाइविंग सपोर्ट वेसल को भी बनाया गया था, जिसमें जो टेक्नोलॉजीज थी उसको डीआरडीओ के द्वारा लगाया गया था। अब इस शिप को बनाने में भारत की ही कंपनी जीआरएसई का सबसे बड़ा योगदान है। जीआरएसई का फुल फॉर्म गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है। इट बिल्ड्स एंड रिपेयर कॉमर्शियल एंड नेवल वेसल, कॉमर्शियल हो गई, नेवल वेसल हो गई, इनको बनाया करते हैं। जीआरएसई ऑल्सो एक्सपोर्ट द शिप्स दैट द कंपनी बिल्ड्स। इनकी स्थापना 1884 में एज अ स्मॉल प्राइवेटली ओन्ड कंपनी हुई थी ईस्टर्न बैंक हुगली रिवर के पास। हुगली रिवर कहां पर है? बंगाल में, यानी कि कोलकाता में है। इट वॉज रीनेम्ड एज गार्डन रीच वर्कशॉप इन 1916। जीआरएसई वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ भारत इन 1960। तो 1960 में इसका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया था। GRSE is the first Indian shipyard to build 100 वॉरशिप। भारत की ये पहली कंपनी जिसके द्वारा हमारे लिए टोटल 100 वॉरशिप्स बनाई गई हैं। GRSE has building facilities in कोलकाता and डीजल इंजन प्लांट इन रांची। और इनको अब सपोर्ट करने के लिए रोल्स रॉयस कंपनी आ चुकी है जो कि रांची के प्लांट में डीजल इंजन बनाएगी और उस इंजन का प्रयोग हम अपने शिप में, अपने सबमरीन में कर पाएंगे। तो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारी आइनस निर्देशक है
और हमारी कंपनियां, इंजीनियर, साइंटिस्ट लगातार लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम हमारे सेनाओं की क्षमता को और भी प्रगाढ़ उच्च कर सकें। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एमएनएस, सीएपीएफ की तैयारी करें और वॉर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।